नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास के आलूने रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी का कोई भी संतान न था, इसलिए वह बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते ही किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया है, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कान में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में कोई संतान ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा, और वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण उन्हें सूर्यदेव का व्रत और कथा सुनने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी रविवार के दिन जल्दी उठते, सूर्यदेव की पूजा करते और उनकी कथा कहानी सुनते। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्यदेव प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठानी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के मुंह से मोती निकलते। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश होती, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्य भगवान की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से कराएंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था, सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी को बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात की शिकायत अपने पत्नी से करी, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वह सुबह मेरा मुख देखकर ही अपने दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के मुख से मोती निकल रहे हैं। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपने लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने वाला ही था कि तब तक उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। इधर सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद की कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरी द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण का भेष धरकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया और अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत की कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है। सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, फिर भी आप इतने देर से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, अपने पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने सेठ की लड़की पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।